हेलो स्टूडेंट। अब जेई मेन का कुछ क्वेश्चन ऑप्टिक्स का हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें ये तीसरा नंबर लेक्चर है और ये क्वेश्चन जेई मेन का ऑप्टिक्स से बनाने का कारण है कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन कितना आता है, ये किस तरह का आता है, ये बनाना ज़रूरी है। जब एक अब पार्ट्स का अगर बच्चे जो है ना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो उससे जेई मेन का जो क्वेश्चन आता है उसको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम बना सकते हैं। इसलिए ये ऑप्टिक्स हम स्टार्ट किए हैं। तो इसमें कुछ ऑप्टिक्स का जो जेई मेन में पीछे पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसी का डिस्कशन करना है। पीवाई है क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या रहा, लैंग्वेज हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन का बस गिवन एक लिख दिया गया है। ये ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है। ऑप्टिक्स में लेंस से रिलेटेड हम लोग जो है ना काम कर रहे हैं। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, मैग्निफिकेशन, इसी पर क्वेश्चन सब हो रहा है। सामने जो दिया गया है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये जो है ना प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, और दूसरा प्लेनो कनकेव लेंस है। दो डिफरेंट मटेरियल का बना है। प्लेनो कनकेव कन्वेक्स लेंस म्यू1 मटेरियल का बना है, प्लेनो कनकेव लेंस म्यू2 मटेरियल का बना हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसके कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताइए। एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट। तो ये दोनों कंबाइंड है, तो इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग जो है ना 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 फार्मूला का यूज करेंगे। 1/f1 यानी इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे f1, और फिर इसका फोकल लेंथ f2 निकाल लेंगे, दोनों को रख देंगे और वो हो जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस है पहले, तो फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए 1/f इक्विवेलेंट लेंस मेकर्स फार्मूला हम निकालेंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला से इसको बनाएंगे। म्यू माइनस यानी 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/r। तो म्यू2 यानी म्यू1 का काम कर रहा है, म्यू1 माइनस 1 इंटू 1/r1। 1/r1 का मतलब है कि इस प्लेनो, ये जो प्लेन सरफेस है, इसका रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगा और इसका रेडियस r हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखें तो म्यू माइनस 1 इंटू उसका रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगा r1, और r2 का मतलब हो गया माइनस r हो गया माइनस 1/r2। तो r2 का मान माइनस r हो गया, क्योंकि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। और प्लेन सरफेस है, उसका रेडियस इन्फिनिटी होता है। और इस तरह से पहले ऐसे समझ लेते हैं कि ये म्यू1 है, ठीक है, इसका रेडियस ये r2 हो गया, इसका रेडियस r1 हो गया। r1 इजकल टू इन्फिनिटी, r2 इजकल टू माइनस r, क्योंकि इधर पड़ रहा है, इधर हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसका रेडियस निगेटिव हो गया। तो इसलिए यह निगेटिव दिया गया। तो 1/f1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू1 माइनस 1 आई इंटू 0 प्लस 1/r। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू1 माइनस 1/r1। 1/f1 निकल गया इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए। अब निकालते हैं प्लेनो कनकेव लेंस के लिए। प्लेनो कनकेव लेंस इस तरह से दिया है, ऐसे प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है प्लेनो कनकेव लेंस। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 दिया गया है, इसका r1 इजकल टू माइनस r, इसका r2 इजकल टू क्या है, इन्फिनिटी। तो इसका अगर आप 1/f इक्विवेलेंट लगाएंगे
F2 1/f2, यानी इसका फोकल लेंथ निकालेंगे प्लेनो कनकेव लेंस का। तो म्यू टू बाई μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो इसका मतलब है कि μ2 का मान μ2 - 1, μ1 का मान 1 इंटू 1/r1 का मतलब -1/r -1/इन्फिनिटी। R2 का मान इन्फिनिटी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा? इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/f2 इजकल टू μ2 - 1 इंटू -1/r आ जाएगा। कैसे? तो -1/r, ये फिर ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा -1/r। तो फिर इसका मतलब है कि 1/f2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आपको यहाँ से माइनस कर देंगे 1 - μ2/r। अब 1/f2 और 1/f1 का मान यहाँ पर रख देंगे। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो मान रखने पर क्या रिजल्ट आएगा? तो F इक्विवेलेंट अगर आप निकालना चाहें 1/f इक्विवेलेंट इजकल टू 1/f1, तो 1/f1 के बदले μ1 - 1/r प्लस 1 - μ2/r 1/f2 के बदले। और ये f1 का मान हो गया, f1/f1 1/f2 का मान, दोनों को ऐड कर दिए तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? इसको जोड़ा जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा? r μ1 - 1 प्लस 1 माइनस μ2। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू μ1 - μ2/r। अब इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? F इक्विवेलेंट आपको प्राप्त हो गया F इक्विवेलेंट प्राप्त हो गया r/μ1 - μ2। ये हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और दूसरा प्लेनो कनकेव लेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन 2019 में ही पूछा हुआ है। ये ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ में क्या क्या दिया है? इधर मैग्निफिकेशन दिया गया है, मैग्निफिकेशन वर्सेस इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। इधर इमेज है, इधर क्या है? मैग्निफिकेशन है। इमेज का मान A से B तक वैरी कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक A है, यानी इनिशियल यहाँ M1 होगा, यहाँ जो M होगा उस समय V का मान क्या है? इमेज डिस्टेंस A है। और फिर जब V का मान A प्लस B होगा तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्निफिकेशन M जो है वैरीज करता है डिस्टेंस, यानी इमेज डिस्टेंस यहाँ छुटा हुआ है। इमेज डिस्टेंस के साथ ये मैग्निफिकेशन वैरी करता है। इमेज डिस्टेंस आप देख सकते हैं, शुरू का इमेज डिस्टेंस A है, बाद में क्या हो गया? A प्लस B है। फिर A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैग्निफिकेशन M1 होगा और A प्लस B के करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन M2 होगा। तो मैग्निफिकेशन बदल रहा है। तो उस स्थिति में कह रहा है कि लेंस के द्वारा यदि ये मैग्निफिकेशन A से B हो रहा है, A से A प्लस B हो रहा है, बदल रहा है, तो उस लेंस का फोकल लेंथ बताइए। तो ऐसा करते हैं कि मैग्निफिकेशन यानी A के करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर M1 मान सकते हैं, और A प्लस B के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो मैग्निफिकेशन हम क्या मान सकते हैं? M2 मान सकते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका हम जो है ना पहले लेंस फार्मूला लगा सकते हैं, लगाते हैं बाई लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v, एक काम करते हैं ऊपर v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस v बटा u इक्वल टू v बटा f। तो ये v/u क्या है? मैग्निफिकेशन फॉर लेंस 1 माइनस m इक्वल टू v/, क्या हो गया? f। तो हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। m जब यहाँ पर निकालोगे तो m इज इक्वल टू 1 माइनस v/, क्या हो गया? f।
ये तो मैग्निफिकेशन हो गया। अब मैग्निफिकेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? भी पर। भी का मान शुरू में क्या है? ए है, शुरू में ए है। तो यहाँ पर इफ भी इजकल टू अगर ए है तो m1 हो जाएगा। m1 इजकल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा? m1 अगर भी का मान ए है ग्राफ के अनुसार तो मैग्निफिकेशन m1 इजकल टू 1 माइनस ए बाई एफ। ग्राफ में अगर देखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ मैग्निफिकेशन m1 हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? m2। तो m2 देखते हैं। उसके बाद फिर लिख रहे हैं कि इफ भी इजकल टू क्या हो जाए? a प्लस बी। तो m2 कितना आ जाएगा? 1 माइनस ए प्लस बी बाई क्या होगा? f। अब जो है m2 और m1 का डिफरेंस क्या दिया है? c। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो हम ये करते हैं, सिंस m2 माइनस क्या कर दें? m1 इजकल टू क्या दिया है? c ग्राफ के अनुसार। अब m2 और m1 का मान रख देते हैं 1 माइनस ए प्लस बी बाई एफ माइनस ए बाई एफ। माइनस ए बाई एफ नहीं, माइनस 1 माइनस ए बाई एफ इजकल टू सी। तो 1 माइनस ए प्लस बी बाई एफ माइनस 1 प्लस ए बाई एफ इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 और 1 क्या हो गया? 1 और 1 कैंसिल हो गया। ए बाई एफ और ए बाई एफ भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस बी बाई एफ माइनस बी बाई एफ। इसका मतलब है कि माइनस बी बाई एफ इज इक्वल टू क्या बचा? सी। हमको एफ निकालना है तो एफ इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी। ये हो गया आंसर। अगर इसका आल्सो अगर मैग्निफिकेशन दिया रहे, सॉरी इसका अगर मैग्नीट्यूड दिया रहे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बी एफ इजकल टू बी बाई सी। तो इस तरह के जो ऑप्टिक्स का लेंस मेकर्स फार्मूला का क्वेश्चन आता है बहुत आसान होता है, ये बनने वाला होता है। इसलिए अगर जो अपियरिंग स्टूडेंट है जेईई मेन में, इस तरह के क्वेश्चन को छोड़िए मत, बनाया करिए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन है लेंस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। प्लेनो कन्वेक्स लेंस यहाँ भी कह रहा है कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस यहाँ भी प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। फोकल लेंथ इसका f1 है। केप्ट इन कांटेक्ट विद द अनदर प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। दूसरा प्लेनो कनकेव लेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। फोकल लेंथ f2 है प्लेनो कनकेव लेंस का। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द देयर स्फेरिकल फेसेज इज आर। सेम पहला क्वेश्चन जैसा है, पहला क्वेश्चन जैसा f1 μ1 f2 μ2 दिया हुआ है, रेडियस आर दिया है। तब क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि f1 इजकल टू 2f2 है, यहाँ रिलेशन दिया हुआ है। f1 इजकल टू क्या है? 2f2। देन μ1 और μ2 आर रिलेटेड एज। μ1 और μ2 के बीच रिलेशन बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बस यही एक अंतर है, पहला क्वेश्चन हम लोग जो बनाया है सेम उसी तरह का इसमें हम लोग को देखना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन में जो दिया है इसमें कि इस तरह से प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और फिर इसके बाद बता रहा है कि इस तरह का ये कनकेव लेंस है, प्लेनो कनकेव लेंस है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या दिया है? μ1। इसका अपना फोकल लेंथ क्या दिया गया है? f1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इसका फोकल लेंथ क्या दिया गया है? f2। इस दोनों का जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया गया है? r। तो फिर कह रहा है कि बताइए कि μ1 और μ2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इस रिलेशन को प्राप्त करने के लिए हमको लगता है कि यहाँ जो फॉर्मूला दिया गया है, ये जो दिया गया है कि सिंस f1 इजकल टू 2f2, इसी से हम काम क्यों नहीं कर ले? f1 f2 को निकाल दे तो हम जस्ट देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर हम बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से ज़रा देखा जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में f1 और f2 का मान कितना है? ये f1 का मान μ1 माइनस 1 बाई आ रहा है। सेम यही आपको फिगर है, उसमें सेम यही फिगर है। f1 का मान
कितना आया है, μ1 माइनस 1/r, 1/f1 का मान कन्वेक्स लेंस के लिए। अच्छा, कनकेव के लिए बस 1 माइनस μ2, यहाँ माइनस का अंतर है, 1 माइनस μ2/r है। फिर यानी एक तरह से देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कह रहा है इस पर बात करते हैं। तो F1 पहले ये करें कि सेंस F1 1/f1 इक्वल टू कितना आया था, μ1 माइनस 1/r, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि F1 यहाँ पर कितना होगा, F1 इक्वल टू r/μ1 माइनस 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट लेंस के लिए, इसके लिए कन्वेक्स लेंस के लिए। फिर कनकेव के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। फिर इसके बाद अब दूसरा के लिए ले लेते हैं, फॉर प्लेनो कनकेव लेंस। तो प्लेनो कनकेव लेंस के लिए कितना है, 1/f2 इक्वल टू, माइनस के साथ ले लेते हैं, माइनस μ2 माइनस 1 इंटू 1/r, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ F2 अगर निकालें तो ये क्या होगा, F2 इक्वल टू माइनस r/μ2 माइनस 1, माइनस r/μ2 माइनस 1। तो ये चीज जो यहाँ पर दिया है कि सेंस F1 इक्वल टू 2F2 जो दिया है, ये एक तरह से मैग्नीट्यूड दिया है, इतना जानिए। ये क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है। तो इसका मतलब है कि F1 का जो वैल्यू यहाँ पर है ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन F2 का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम मैग्नीट्यूड के साथ ले लेंगे, r/μ1 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू r/μ2 माइनस 1, μ2 माइनस 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिया गया। तो r और r क्या हो जाएगा, r और r कैंसिल हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, μ2 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू μ1 माइनस 1। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, μ2 माइनस 1 इक्वल टू 2 μ1 माइनस 2। तो μ2 माइनस 1 इक्वल टू μ1। तो फिर इसके बाद μ2 माइनस 2 μ1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1। तो μ2 माइनस 2 μ1, μ2 माइनस 2 μ1 इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब है कि इसको अगर माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 1, ये रिलेशन आएगा, ठीक है। ये रिलेशन प्राप्त होगा। यानी इतने आसान क्वेश्चन इसको जो है ना अगर आता है तो वो नहीं छूट पाएगा, ठीक है। तो ये बनाने का मतलब है कि 2-3 क्वेश्चन जो है ना बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं पर डे तो बहुत हो जाता है। अगर जो है ना अपीयरिंग स्टूडेंट की बात करते हैं, ठीक है। खैर जो पास आउट है तो उसको तो पूरा प्रैक्टिस करना है, एक दिन में बहुत सारे 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वो अच्छा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले बार अगले वीडियो के साथ, फिर इसी तरह अगला लेंस का क्वेश्चन लेकर। थैंक यू।